हमने 10 तक डिस्कस कर लिए थे आंसर नंबर 11। आंसर 11 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, अच्छा एग्जाम क्वेश्चन है। अ जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। पहली बात, जीपी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इस तरीके से दे रहे हो, क्योंकि इवन है। टर्म्स दे रखी होती थी, तो लेट कर लेते हैं इसको 2n टर्म्स। इवन इवन का मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए। आगे, अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज़ समझाई भी थी। 2n टर्म्स हैं, इवन टर्म्स हैं। इस 2n टर्म्स के अंदर कितनी ऑड कितनी इवन, बताना। कितनी ऑड टर्म्स होंगी, कितनी इवन? दोनों n होंगी। n इवन टर्म्स, n ऑड टर्म्स। 10 का एग्जांपल ले सकते हो, 5 इवन 5 ऑड, इस तरीके से। आगे, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ये स्टेटमेंट देखो जरा। सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, मतलब a1 a3 a5 a7, इस तरीके से। और हमें ढूंढना क्या है? फाइंड द कॉमन रेशो। r इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सम ऑफ ऑल टर्म्स तो Sn बन गया, ठीक है। ये क्या चीज है? इसका मतलब तो हुआ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an तक इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स sum of terms having odd places a1 a3 a5 a7, बीच में है प्लस, टिल a। लास्ट टर्म क्या होगी वो भी बताओ। लास्ट टर्म, और यहां पर भी a n नहीं है, a2n। a2n माइनस 1, लास्ट ऑड टर्म। इसको मान के चलता हूँ फर्स्ट पार्ट, और इसको मान के चलता हूँ सेकंड पार्ट। इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं और उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे। इस पूरे को इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सबको आगे समझ में? अब ये बताओ, जब मैंने फर्स्ट केस सिलेक्ट करा a1 a2 a3 टिल a2n, इस केस के अंदर लेट से ये बना a ar स्क्वायर ar की पावर 2n माइनस 1। here फर्स्ट टर्म a, कॉमन रेशो r, या a1 और r लिखने की जगह इसको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो बोल देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी ये बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स
इस केस के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 2n। तो S2n इज इक्वल्स टू GP है, तो GP का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशो की पावर जो भी n चल रहा है -1 अपॉन कॉमन रेशो -1। ये क्लियर? S2n देखने में इजी लग रहा है, बट जब करने बैठोगे तो दिक्कत पता है कहाँ पर होगी? यहाँ पर। क्योंकि सिद्धार्थ क्वेश्चन में हमको बोला था नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। इवन के लिए मैंने नंबर ऑफ टर्म्स n की जगह 2n ली, अदरवाइज मुझे n को एज्यूम करना पड़ता कि वो इवन है। यहाँ पर सम कैलकुलेट करते वक्त आपकी मिस्टेक होगी यहाँ पर r की पावर 2n। और दूसरे केस के अंदर जहाँ पर हम ऑड टर्म्स देख रहे हैं वहाँ पर आपकी मिस्टेक होगी कॉमन रेशो निकालने में। देखो A1 A3 A5 A7 A2n-1 A AR स्क्वायर AR की पावर 4 AR की पावर 6 AR की पावर 2n-2। यहाँ पर फर्स्ट टर्म A है, कॉमन रेशो बताओ। और नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। आर स्क्वायर और n। अब ज़रूरी नहीं सबको ये वाली चीज़ क्लिक करें, तो एस एन कैलकुलेट करते वक्त यहाँ पर फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशो -1। क्लियर? अब ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे है सिद्धार्थ? आपने तो स्टार्टिंग में बोला था ये ऑड टर्म्स है ना, तो n ही तो होंगी नंबर ऑफ टर्म्स। किसी को बाई चांस क्लियर ना हो यहाँ तक तो बता देना। पुट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स को इन इक्वेशन नंबर 1। ए आर की पावर 2n-1 अपॉन r-1 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स जो दूसरा वाला पार्ट था ए आर स्क्वायर की पावर n-1 अपॉन आर स्क्वायर -1। ए से ए कैंसिल, आर की पावर 2 होल की पावर n, इसको आर की पावर 2n बोल सकते हैं। और आर स्क्वायर -1 स्क्वायर को r+1 r-1 बोल सकते हैं। आर की पावर 2n-1 r-1 5 इंटू आर की पावर 2n-1 r+1 r-1। क्लियर ये वाला स्टेप? यहाँ पर पावर्स हो गई मल्टीप्लाई और यहाँ पर a² - b²।
न्यूमरेटर गेट्स कैंसिल्ड, डिनोमिनेटर में r-1 कैंसिल, बचा क्या? 1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन r+1। अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई और r की वैल्यू आ गई 4। कॉमन रेशो निकालना था, कॉमन रेशो इज 4। क्वेश्चन क्लियर? आंसर नंबर 12। आंसर 12 बोलता है कि सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ ए पी, ठीक है, ए पी है, फर्स्ट फोर टर्म्स का सम इज 56 और सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स इज 112। सम फर्स्ट फोर टर्म्स, सम लास्ट फोर टर्म्स, ये 56 है और ये 112 है। फर्स्ट टर्म इज 11, a इज इक्वल्स टू 11, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, तो n ढूंढना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे ये लास्ट फोर टर्म्स का सम ना दिया होता तो मैं वो a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी वाला कंसेप्ट अप्लाई करता, बट अब लास्ट टर्म के बारे में भी बोल दिया तो उसका कंसेप्ट खत्म हो गया। फर्स्ट फोर टर्म्स, लास्ट फोर टर्म्स, फर्स्ट फोर टर्म्स कौन कौन सी बनी? नॉर्मल वाली, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, 56, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 56, 4a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 56। 2 कॉमन ले लिया, 2a प्लस 3d बराबर 28। इक्वेशन नंबर 1। लास्ट फोर टर्म्स वी विल यूज एलिमिनेशन। सिद्धार्थ देखते हैं कि इक्वेशन बनती किस फॉर्म में है। अच्छा, ए की वैल्यू भी थी, ए की वैल्यू भी 11 गिवन है तो इक्वेशन बनाने का फायदा नहीं, इक्वेशन बनाने का फायदा नहीं। टू इंटू 11 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 28। 3d की वैल्यू आ गई 28 माइनस 22, d की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 3, सो d इज इक्वल्स टू 2। लो सिद्धार्थ, एलिमिनेशन का कंसेप्ट खत्म, d की वैल्यू आ गई 2। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, लास्ट फोर टर्म्स, लास्ट फोर टर्म्स कौन कौन सी होंगी ये बताओ। लास्ट फोर टर्म्स होंगी a n माइनस 1, a n-2, a n-3। ये है 1 1 2। an का मतलब a प्लस n-1d, a प्लस n-2d, a प्लस n-3d, a प्लस n-4d, 1 1 2। 4a प्लस d को कॉमन लिया, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस n-4 इज इक्वल्स टू 1 1 2। 4a और सॉरी a और d की वैल्यूज गिवन है, तो 4 इंटू 11 प्लस d की वैल्यू आई थी 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1 1 2।
ऊपर 4 क्यों लिया? ए की पावर n, क्या नोरा ये क्या लिखा आपने? पावर n प्लस हो रहा है, ये सब मल्टीप्लाई होता तो कुछ बनता। बिकॉज ए इज 4 टाइम्स। ये कहाँ पढ़ रहे हो आप लोग? ए इज 4 टाइम्स, 4 बार ऐड हो रहा है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a। उसके ऊपर ये वाला ए की पावर n नहीं है, nth टर्म है ये तो, ए एन nth टर्म, n माइनस वनथ टर्म, n माइनस टूथ टर्म, n माइनस थ्रीथ टर्म। एपी के अंदर A1 A2 A3, लास्ट में an लिखते हैं, बट an से पहले भी तो कुछ हो सकता है, an-3, an-2, an-1, an। तो ये 4 टर्म्स उठा लिए हमने। सो यहाँ से सॉल्व करके कितना आया था, n की वैल्यू 11 आ रही है। तो ठीक है, 4n माइनस 10 बराबर 112 माइनस 44/2। तो n की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आप लोग देख लेना, n की वैल्यू आएगी 11। n की वैल्यू आ गई 11। किसी को और कुछ डाउट इसमें? नहीं। आंसर नंबर 14, इंपॉर्टेंट मार्क करो 14th को। सिद्धार्थ करवा दूंगा 13th पे। 14th है, S be the sum, P be the product and R be the sum of reciprocal of n terms of GP। एक GP है, उस GP में नंबर ऑफ टर्म्स हैं n, और इसके अंदर S को बोला हुआ है सम ऑफ टर्म्स, P को बोला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, और R को बोला हुआ है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स। टर्म्स का रेसिप्रोकल करने के बाद सम। ओके। और प्रूव करना है दैट पी स्क्वायर आर की पावर n इज इक्वल्स टू एस की पावर n। ये चीज शो करनी है। पहले तो इंडिविजुअली पी आर और एस की वैल्यू देखते हैं क्या है। स्टार्टिंग विद पी। पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। मतलब P इज इक्वल्स टू A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 टिल AN। ना प्लस ना कॉमा, ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई। क्वेश्चन किसका है? AP या GP? क्वेश्चन है GP का। A, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब टिल ARn-1। ब्रैकेट्स को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करते हैं, तो A इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू
आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3 टिल आर की पावर n-1। यहाँ पर n टर्म्स हैं और यहाँ पर n-1 टर्म्स हैं। यहाँ तक बताओ सबको समझ में आ गया? यहाँ तक चीज़ क्लियर है सबको? ठीक है, तो a n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये देगा a की पावर n। अच्छा, ये तो हमने पहले भी एक बार करा था ना, एक्सरसाइज में भी था। और r में n-1 टर्म्स है और मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n-1 तक है। पूरा नहीं करा हुआ, सिर्फ इतना सा पार्ट करा हुआ है हमने उस क्वेश्चन में। 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n-1, इस सबका सम बताओ कितना आएगा। ये बन गया AP, पावर इज इन AP। पावर इज इन AP, जल्दी से बताओ पावर क्या बनेगी। R की पावर क्या बनेगी? A की पावर n, R की पावर नहीं, R की पावर n-1 बाई 2, n-1 बाई 2। इसका रीज़न 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n-1। हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी n चल रहा है अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस जो भी n चल रहा है उसमें -1 और d है 1। ये सॉल्व करके मिलेगा n-1 होल अपॉन में 2। पीछे करा हुआ है तो मैंने दोबारा से आप लोगों को सोचा कि देख लेते हैं याद है या नहीं। ठीक है, ये हुआ p की वैल्यू, इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बात आती है s। s इन तीनों में है सबसे सिंपल। s का मतलब नॉर्मल सम ऑफ टर्म्स। तो s इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर an, a, ar स्क्वायर से लेकर arn-1। ये तो नॉर्मल जीपी का फॉर्मूला, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, इक्वेशन नंबर 2। अब बात आती है r। r क्या है? r है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स। टर्म्स का रेसिप्रोकल करने के बाद उन सब का सम। r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 प्लस 1 अपॉन an। कैसे करें इसको सॉल्व? एनी आइडिया? रैशनलाइज। सिद्धार्थ, क्या आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर या रूट्स वगैरह दिखे जो आपने रैशनलाइज बोला? बेनिफिट क्या है रैशनलाइज का? एलसीएम लेंगे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कोई ना कोई एलसीएम बोले। एलसीएम नहीं लेना।
ये सारी टर्म्स अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर में A1 A2 A3 A4 सब मल्टीप्लाई में, और जब आप यहाँ तक भी ठीक है, बट जब आप न्यूमरेटर में लिखोगे यहाँ पर सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में एक्सेप्ट A1, यहाँ पर सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में एक्सेप्ट A2, यहाँ सारी टर्म मल्टीप्लाई में एक्सेप्ट A3। कितना मुश्किल है आपके लिए सॉल्व करना या समझना कि वो क्या चीज़ चल रही है। A को कॉमन ले लो, 1/A को कॉमन ले लें, उसके बाद R आ गया 1/A प्लस 1/AR प्लस 1/AR² से लेकर 1/ARn-1। 1/A कॉमन ले भी लिया तो भी क्या, 1 + 1/R, ठीक है, करोगे क्या बट उसके बाद या 1 बचा, 1/R 1/R², इस तरीके से बच गया, बट उसके बाद नथिंग। ध्यान से देखो, हेयर जो हमारा कैपिटल R है वो है GP में, वेयर फर्स्ट टर्म है 1/A, कॉमन रेशो है 1/R, नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स थी तो n ही रहेंगी, रेसिप्रोकल करके भी n टर्म्स ही रहेंगी, और हम लगा देंगे Sn का फॉर्मूला। तो Sn सम Sn इज इक्वल्स टू n/2, सॉरी ये तो AP हो जाएगा, सम का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशो की पावर n-1 अपॉन कॉमन रेशो -1, इक्वेशन नंबर 3। अब बस LHS और RHS में वैल्यूज पुट करनी है हमको, और कुछ भी नहीं। LHS से कर देते हैं स्टार्ट। LHS है p² R की पावर n, p था a की पावर n, r की पावर n, n-1/2, और p का हो रहा है स्क्वायर इनटू r की पावर में है n। r हमने निकाला 1/A 1/R की पावर n-1 अपॉन 1/R-1 होल की पावर n। देखो, होल स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो ये बन गया a की पावर 2n, r की पावर n, n-1, 2 से 2 कैंसिल, इनटू यहाँ पर 1/R को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/A एज इट इज, 1/R की पावर n-1 अपॉन 1/R-1 होल की पावर n, a की पावर 2n, r की पावर n-1 इंटू 1/A
1 माइनस आर की पावर n अपॉन आर की पावर n, न्यूमरेटर वाला पार्ट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला पार्ट, एलसीएम लेंगे 1 माइनस आर अपॉन आर होल की पावर n। ए की पावर 2n, आर की पावर n, n माइनस 1, 1 बाय ए, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, 1 माइनस आर, ये वाला पार्ट ऊपर, आर अपॉन आर की पावर n होल टू द पावर n। एक बार बता दो यहाँ तक सबको क्लियर है? इसके बाद मैं पावर n ओपन करने वाला हूँ। ठीक, a की पावर 2n, r की पावर n, n माइनस 1, 1 अपॉन a की पावर n, यहाँ पर भी पावर n डाला, 1 माइनस आर की पावर n की पावर n, 1 माइनस आर की पावर n, आर की पावर n अपॉन आर की पावर n की पावर n। अच्छा, अभी 12th वाले भी बता रहे थे कि थोड़ा सा सिलेबस कम हुआ है, तो 12th का तो चलो सीबीएसई पे आ गया, आप लोगों का भी सीबीएसई पे आया है, बस स्कूल में कट हुआ है? अच्छा, तो एक बार मैं देख लूँगा, अगर स्पेशल सीरीज कट गया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी पूरी एक सीरीज कट, एक पूरा एक्सरसाइज कट गया। ठीक है, देख लेंगे। स्पेशल सीरीज का अच्छा है, हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं करा था, तो बाकी चैप्टर्स में भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। आर की पावर n होल की पावर n, ये बन जाएगा आर की पावर 2n, n इन नहीं सॉरी आर की पावर n स्क्वायर, n इंटू एन हो जाएगा ना। हाँ, 9.4 स्पेशल सीरीज है। a की पावर 2n, r की पावर n इंटू n माइनस 1, 1 माइनस r की पावर n अपॉन a की पावर n, ये वाली टर्म 1 माइनस r की पावर n, और इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या बनेगा, r की पावर n माइनस n स्क्वायर, ये क्लब होके ये बन जाएगा n माइनस n स्क्वायर। अब इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को इक्वेट करेंगे, मल्टीप्लाई होने की वजह से पावर्स विल बी एडेड। अगर बेसिस सेम होते हैं तो x की पावर m अपॉन x की पावर n इक्वल्स टू x की पावर m माइनस n, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, और n इंटू n का मतलब
एक्स की पावर एन होल की पावर एन, ये बन गया एक्स की पावर एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर। अब क्लियर? अच्छा दूसरी तरीके से लिख देता हूँ, चलो इस वाले स्टेप को दूसरी तरीके से लिख देते हैं। ये जो स्टेप लिखा है, और अगर समझ में नहीं आया, इसको अलग अलग कर देते हैं, ये अलग ये अलग। ए की पावर 2n, आर की पावर ये बनेगा एन स्क्वायर माइनस एन, आर की पावर एन स्क्वायर माइनस एन, 1 अपॉन ए की पावर एन का मतलब डिनोमिनेटर में आ गया ए की पावर एन, 1 - आर की पावर एन होल की पावर एन, 1 - आर की पावर एन, ये आर की पावर एन एज इट इज, आर की पावर एन स्क्वायर, यहाँ पर भी ये एन का स्क्वायर होगा। ये वाला स्टेप क्लियर सबको, नीचे वाला? तो इस वाले स्टेप को लेके चल देते हैं। और एन स्क्वायर माइनस एन है तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ए की पावर 2n है, ए की पावर n है, ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? ए की पावर 2n माइनस एन, इसको हम लिख सकते हैं आर की पावर एन स्क्वायर अपॉन आर की पावर एन, ये ब्रैकेट्स एज इट इज, 1 - आर की पावर एन अपॉन एन, 1 - आर की पावर एन, और ये भी एज इट इज आर की पावर एन अपॉन आर की पावर एन स्क्वायर। तो ये और ये इनसे कैंसिल, और ये बन गया ए की पावर n 1 - आर टू द पावर n होल n, 1 - आर की पावर n, पावर n इस ब्रैकेट की पावर n इस ब्रैकेट की पावर n, तो होल पावर n कॉमन ले लिया, 1 - आर की पावर n, 1 - आर, यहाँ पर होल की पावर में है n। और ये आपका सेम बन गया। s की पावर n आर एच एस, क्लियर? ठीक है, तो आपको अभी मिसलेनियस में भी मार्क करवा देता हूँ स्पेशल सीरीज के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फिलहाल 13, 13 और 16 सेम लॉजिक पर है, कौन सा करें? 13 या 16? 13, आंसर नंबर 13। 13 में बोला कि a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स कॉमा b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स, अच्छा इज इक्वल्स टू में है, इज इक्वल्स टू c प्लस डी एक्स, c माइनस डी एक्स, शो करना है ए बी सी डी जीपी में है।
ऐसा आपको क्या मिले कि आप बोलो कि ये ए बी सी डी जी पी में है। कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है ना कि जिसकी वजह से हम बोल देते हैं कि जीपी में है। ए बी सी डी जीपी में होने का मतलब कॉमन डिफरेंस। गौरी पहली बात तो कॉमन रेशो। पहली चीज आपको मिले बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। दूसरी चीज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी। तीसरी चीज ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। अगर आपको ये तीन रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप बोल सकते हो ए बी सी डी जीपी में है। वैसे तो इन दोनों के बेसिस पर भी आप बोल सकते हो कि जीपी में है। थर्ड रिजल्ट भी दिखा दो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का मतलब ए बी सी जी पी में है। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी का मतलब बी सी डी जी पी में है। तो मतलब ए बी सी डी जी पी में है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्टली। पहले हम ये दो केस पिक करेंगे, पहले हम ये दो केस पिक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम बाकी दो केस पिक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और तीसरा रिजल्ट भी चाहिए तो पहला वाला और तीसरे वाले को पुट कर देंगे। एक रिजल्ट यहाँ से मिलेगा, दूसरा यहाँ से मिलेगा, तीसरा अगर फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करोगे तब। यहाँ पर इन दोनों के अंदर ए है, बी है और सी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी मिलेगा। यहाँ बी सी डी है तो बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी मिलेगा। फर्स्ट और थर्ड में ए बी सी डी चारों हैं तो थर्ड वाला रिजल्ट ए डी इज इक्वल्स टू बी सी मिल जाएगा। क्लियर क्वेश्चन। इस चीज का मतलब होता है दैट ए बी सी जीपी में है। इस चीज का मतलब है बी सी डी जीपी में है। इतना करने के बाद आप बोल सकते हो ए बी सी डी जीपी में है। और ये बाय चांस अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है और ये रिजल्ट भी शो कर दो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इन दोनों के बेसिस पर आप कमेंट कर सकते हो ए बी सी डी आर एन जी पी। ठीक है, अगर ज़्यादा 6 नंबर का बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो कर देना ज़्यादा अच्छा। 15th। 15th क्वेश्चन के अंदर पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म्स ऑफ ए पी आर ए बी सी। ए पी में है पी एथ टर्म ए पी का मतलब ए गिवन है और टी प्लस पी माइनस वन डी। ए क्यू ए आर बी और सी। ध्यान रखना ए है तो मैंने फर्स्ट टर्म टी ले रखी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमें शो करना है Q माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी इज इक्वल्स टू 0। कर सकते हो या फिर करवाऊँ। ये क्वेश्चन 11 है 9.1 का। हाँ, काफ नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है वहाँ पर। आपको ए पी ए क्यू ए आर की जगह एस पी एस क्यू एस आर दिया था मेरे ख्याल से। हाँ, जस्ट वैल्यूज रखनी है ए बी सी की, कर सकते हैं।
दूसरा तरीका, अगर किसी को मन करे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब माइनस करो ऑब्वियसली, और D1 कैलकुलेट करो। जब आप फर्स्ट और सेकंड को माइनस करोगे तो T और T कैंसिल, और D की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ A एंड B, A B P Q की टर्म्स में। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा D2 इन टर्म्स ऑफ B C Q R, और फिर D1 और D2 को इक्वल पुट कर देना, अगर ये मन करता है तो। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है तो ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है, बट करने को कर सकते हैं। और पुट वैल्यूज ऑफ A B C इन LHS। थोड़ा सा लेंदी होगा, बट जैसे वो AP वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 था उसकी तरह वो सॉल्व होता चला जाएगा। तो ट्राई करके देखना अगर हो जाता है, अदरवाइज देखेंगे इसको भी। आंसर नंबर 16 में बोला A 1/B प्लस 1/C, B 1/C प्लस 1/A, C 1/A प्लस 1/B। ये AP में है, ये आपको गिवन है। शो करो दैट ABC भी AP में है। शो करो दैट ABC आर इन AP। दैट मीन्स हमको शो करना है 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। अगर इसको सॉल्व करते करते ये रिजल्ट मिल जाता है, दैट मीन्स ABC AP में है। क्लियर? तो ये AP में होने का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सॉल्व करते 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 लास्ट में अगर ये मिलता है तो हम बोलेंगे कि ABC आर इन AP। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, B 1/C प्लस 1/A माइनस A 1/B प्लस 1/C बराबर C 1/A प्लस 1/B माइनस B 1/C प्लस 1/A। बताओ, ये सब क्लियर सबको? ओके, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और चलो कर ही देते हैं। B/C प्लस B/A माइनस A अपॉन B माइनस A अपॉन C इज इक्वल्स टू C अपॉन A प्लस C अपॉन B माइनस B अपॉन C माइनस B अपॉन A। एलसीएम ले लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर अगर एलसीएम ले लेते तो ज़्यादा इजी रहता आपके लिए देखने में, बट एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा एलएचएस का? इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना कि टर्म्स को इधर उधर मत भेजना, अदरवाइज दिक्कत आएगी। एलएचएस वाली चीज़ एलएचएस में रहने दो, आरएचएस वाली आरएचएस में रहने दो, इधर उधर मत भेजना, क्योंकि वैसे भी कैंसिल नहीं होगी। यहाँ पर माइनस में है बी अपॉन है, यहाँ पर प्लस में है। एलसीएम आएगा ए बी सी। एलसीएम तो कैंसिल हो जाएंगे नीचे के, ऊपर यहाँ सी है तो ए बी से मल्टीप्लाई होके ए बी स्क्वायर प्लस ए है तो बी स्क्वायर सी माइनस बी है तो ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी। यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। तो ए बी सी और ए बी सी कैंसिल, और हमारे पास बचेगा, प्रूफ हो गया।
हमारे पास बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी बराबर बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। बताओ ग्रुपिंग करके कॉमन निकालना है, कैसे करें? आप इन दोनों की पेयरिंग भी कर सकते हो और आप इन दोनों की पेयरिंग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी की पेयरिंग करते हो तो ए बी कॉमन निकलेगा, बचेगा बी माइनस ए। और इन दोनों की पेयरिंग करते हो तो आपके पास रिजल्ट बी स्क्वायर कॉमन आके ए प्लस सी। नहीं, अगर आप बी स्क्वायर कॉमन लेते हो ए प्लस सी, और यहाँ से अगर फिर बचे दो टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन लोगे, बचेगा बी प्लस सी। तो ये वाली पेयरिंग नहीं करनी, ये वाली पेयरिंग नहीं करनी, हम करेंगे ये पेयरिंग और ये पेयरिंग। और आरएचएस में भी हम सेम वे में इन दोनों की पेयरिंग करेंगे और इन दोनों की पेयरिंग करेंगे। यहाँ से आप पेयरिंग करोगे बी सी कॉमन आएगा, बी माइनस सी बचा, और यहाँ से ए कॉमन लोगे तो भी बी और सी अंदर बचेगा। कर सकते हो या फिर दिखाऊं करके? दिखा देता हूँ, चलो एक बारी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी है, माइनस ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। तो इसकी और इसकी पेयरिंग करने पर हमारे पास ए बी कॉमन आया, यहाँ से बचा बी, यहाँ से बचा ए। और इन दोनों की पेयरिंग करने पर हमारे पास सी कॉमन आके बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों की पेयरिंग करी, इन दोनों की पेयरिंग करी, बी सी कॉमन आने पर बचा बी माइनस, ये बी सी स्क्वायर है, यहाँ पर बचा माइनस बी प्लस सी, सी माइनस बी प्लस ए कॉमन आने पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी, बी माइनस ए प्लस सी, बी प्लस ए, बी माइनस ए, बी सी, सी माइनस बी प्लस ए, सी प्लस बी, सी माइनस बी। यहाँ से b माइनस ए कॉमन निकल सकता है, बचा क्या? ए बी। और इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ये बन गया प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ से c माइनस बी कॉमन निकाला, बचा बी सी। और इनको ओपन कर देते हैं, ए सी प्लस ए बी, ये पूरे पूरे टर्म्स कैंसिल, नॉर्मल बचा b माइनस ए बराबर c माइनस बी, और 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, हेंस प्रूव्ड।
क्लियर? ठीक है, होमवर्क के अंदर आपके पास आता है मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस टिल 17th जितने भी हैं, और सेवनटीन तक तो सारे, और उसके बाद आप 20th क्वेश्चन भी कर सकते हो। बस टेस्ट टेस्ट जो आपका 12 जुलाई को होगा उसमें पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 9। और किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, मैं आपको एक बार स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन मार्क करवा देता हूँ कौन कौन से हैं मिसलेनियस में। सिद्धार्थ क्लास के बाद देखूंगा, अभी नहीं। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन स्पेशल सीरीज का है, 22nd क्वेश्चन भी स्पेशल सीरीज का है, 23rd और 23rd भी, 24th भी, 25, 26, बाकी सारे नॉर्मल। ये मिसलेनियस के क्वेश्चन थे जो स्पेशल सीरीज से रिलेटेड है। प्रिंसिपल वाला चैप्टर पूरा डिलीट हो गया। प्रिंसिपल पीएमआई 4th, चलो अच्छी बात है। मैं आपको कल बोल भी रहा था ना कि अगर डिलीशन पर आएंगे तो चैप्टर 4 के डिलीट होने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि है ही नहीं उस चैप्टर में कुछ।